वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर, हमारी पत्नी और उसके मायके वाले मिलके हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के फाल्स एलिगेशन लगाते हुए विभिन्न प्रकार के फाल्स यानी झूठे मुकदमे कर दिए हैं। वो हमें ऐसे बोलते हैं कि हम इन मुकदमों को तभी वापस लेंगे जब आप हमें इतने रुपए दे दोगे। तो यहाँ पे हम उनको डर में आके या फिर दबाव में आके उनको इतने रुपए दे भी चुके हैं, उसके बावजूद वो फिर भी हमें धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर ये केस और फाइल कर देंगे, आप हमें इतने रुपए और दो। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कोई केस वापस भी नहीं लिया और हम उनको रुपए भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें बार बार धमकी ही देते रहते हैं, हमें परेशानी करते रहते हैं कि आप हमें इतने रुपए और दो, हम आपके ऊपर नहीं तो ये केस और फाइल कर देंगे। तो सर, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं, हम डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, हमारे माता पिता भी घर के अंदर परेशान रहते हैं, हमारा पूरा परिवार परेशानी के अंदर चल रहा है। तो हम क्या करें? सर, क्या हम उनके ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हैं? क्या कोई धाराएं हैं, कोई सेक्शन है जो हम उनके ऊपर लगा सकते हैं? क्या वो इस तरीके से जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमसे जबरन वसूली कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, हम उनको रुपए भी दे चुके हैं, तो वो इस तरीके से हमसे पैसे वसूलने की डिमांड करते रहते हैं। तो क्या सर, हम उनके ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, आज मैं आपको कानून बताऊंगा, धाराएं बताऊंगा, जिनको यूज करके आप पत्नी और पत्नी के मायके वालों को जेल तक करवा सकते हैं, उनको सजा दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऐसी धाराएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको यूज करके डेफिनेटली आप उनको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मामले पत्नी और पत्नी के मायके वालों के द्वारा पति और पति के रिलेटिव के ऊपर फाल्स किए जाते हैं, उनमें से 90% मामले ऐसे होते हैं जिनके अंदर पति और पति के रिलेटिव से जबरन वसूली की जाती है। यानी कि पति और पति के रिलेटिव को पत्नी और पत्नी के मायके वालों के द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके द्वारा ऐसा बोला जाता है कि आप हमें इतने रुपए दे दो तभी हम इन केसेज को वापस लेंगे। तो यहाँ पे डर के मारे, दबाव में आके पति और पति के रिलेटिव क्या करते हैं, पत्नी और पत्नी के मायके वालों को पैसे दे देते हैं। फिर भी यहाँ पे पत्नी और पत्नी के जो मायके वाले हैं उनकी तृप्ति नहीं होती है, उनके मन में लालच आ जाता है और उस लालच की वजह से वो बार बार पति और पति के रिलेटिव को परेशान करते रहते हैं, उनके ऊपर दबाव डाल के रखते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं कि आप हमें इतने रुपए और दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर ये केस और फाइल कर देंगे। तो इस तरीके से पति और पति के रिलेटिव काफ़ी मुसीबत के अंदर आ जाते हैं, उनको डर डर के जीना होता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको ऐसी धाराएं बताऊंगा, ऐसे सेक्शन बताऊंगा, जिनको यूज करके अगर पत्नी और पत्नी के मायके वालों के द्वारा पति और पति के रिलेटिव के साथ में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है झूठे केसों में और बाद में उनसे इस तरीके से जबरन वसूली की जा रही है, तो यहाँ पे पति और पति के रिलेटिव को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास में दो ऐसी धाराएं हैं जिनको यूज करके पत्नी और पत्नी के मायके वालों को जेल तक भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पति और पति के रिलेटिव को क्या करना होगा? तो इसके लिए पति और पति के रिलेटिव के पास में कुछ एविडेंस होना जरूरी है, जिसमें पत्नी और पत्नी के मायके वालों के द्वारा कुछ डिमांड की जा रही हो। तो यहाँ पे ऐसी रिकॉर्डिंग या फिर ऐसा एविडेंस कोई पति और पति के रिलेटिव के पास में होना जरूरी है। तो ऐसा एविडेंस होने पर पति और पति के रिलेटिव को जाना है थाने में और वहाँ पे ये बताना है कि उनके साथ में ऐसी घटना हो रही है। तो यहाँ पे जो पत्नी है और उसके मायके वाले हैं, उनके ऊपर आईपीसी 383 और 384 यानी कि दो धाराएं ऐसी है जिनके अंदर उनके ऊपर मुकदमा डालना है। अगर थाने वाले आपकी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, पत्नी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके मायके वालों पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर पति को क्या करना है कि उसको जाना है अपने कोर्ट के अंदर, वहाँ पे मिलना है वकील साहब से और डायरेक्ट कंप्लेंट केस वहाँ से इन दो धाराओं के अंदर फाइल करवा देना है। यानी कि आईपीसी 383 और 384 यानी कि दो धाराएं ऐसी है जिनमें अगर पति और पति के रिलेटिव से जबरन वसूली की गई है पत्नी और पत्नी के मायके वालों के द्वारा, तो डेफिनेटली इन दो धाराओं के अंदर पत्नी और पत्नी के मायके वाले जेल जाने वाले हैं।
आजकल बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, तो इन दो धाराओं में पत्नी और पत्नी के मायके वालों के ऊपर आप मुकदमा डाल सकते हैं और उनको जेल तक आप भिजवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये धाराएं आजकल यूज की जा रही है। तो आपके साथ में भी अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप भी इन दो धाराओं के अंदर पत्नी और पत्नी के मायके वालों को जेल तक भिजवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी अगर समझ में नहीं आई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।